Good evening, everybody. On behalf of Gyan Adab Guldasta Urdu, I welcome you all for today's edition of yet another presentation on Urdu literature. Today we will be speaking about Padma Shri Ali Sardar Jafri, also a Gyanpith Award winner, a famous Urdu poet. He was a prominent writer in the Urdu language. He was also a poet, critic, and a film lyricist. Ali Sardar Jafri was born on 29 November 1913 at Balrampur, Uttar Pradesh. He died 1st August 2000 at the age of 89. He did his education in Zakir Hussain Delhi College and Aligarh Muslim University and Lucknow University. The notable awards that he won was the Padma Shri, the Jawaharlal Nehru Fellowship, and Gyanpith Award. Today we will be going through the works of Ali Sardar Jafri, and to bring it to us on the platform of Gyan Adab and Guldasta Urdu, we have with us Mumtaz Munawar, Dr. Mumtaz Munawar, an eminent Urdu lyricist, a poet, writer, and also a member of the managing committee of Gyan Adab. Another prominent member we have today is Mrs. Kanchan Tripathi. She is also an eminent literature in Hindi and Urdu, and a prominent member of Guldasta Urdu panel, which arranges all the literature-based programs. We also have Mrs. Nasima Merchant, who is a trustee of Gyan Adab and also MA in Urdu, and she is the one who does all the research behind all the Urdu programs that we do. I now request Shehzad to put the screen on to the three ladies, and we can begin the program. And I hope all of the viewers enjoy the program. Okay, so Nasima, you're on, and please start the program. ज़बान उर्दू हमारे नगमों की जान उर्दू हसीन दिलकश जवान उर्दू हसीन दिलकश जवान उर्दू हमारी प्यारी ज़बान उर्दू हमारे नगमों की जान उर्दू हसीन दिलकश जवान उर्दू हसीन दिलकश जवान उर्दू ये वो ज़बान है कि जिसको गंगा के जल से पाकीज़गी मिली है अवध की ठंडी हवा के झोंकों में जिसके दिल की कली खिली है जो शेरो नगमा के खुल्दजारों में आज कोयल सी कूकती है आज कोयल सी कूकती है हमारी प्यारी ज़बान उर्दू हमारे नगमों की जान उर्दू हसीन दिलकश जवान उर्दू हसीन दिलकश जवान उर्दू इसी ज़बान में हमारे बचपन ने माँओं से लोरियाँ सुनी है जवान होकर इसी ज़बान में कहानियाँ इश्क ने कही है इसी ज़बान के चमकते हीरों से इल्म की झोलियाँ भरी है इल्म की झोलियाँ भरी है हमारी प्यारी ज़बान उर्दू हमारे नगमों की जान उर्दू हसीन दिलकश जवान उर्दू हसीन दिलकश जवान उर्दू चले हैं गंगा जमन की वादी से हम हवाएं बहार बनकर हिमालया से उतर रहे हैं तराने आबशार बनकर रवा है हिंद
खून की सुर्खदार बनकर। हमारी प्यारी जबान उर्दू, हमारे नगमों की जान उर्दू, हसीन दिलकश जवान उर्दू, हसीन दिलकश जवान उर्दू, हसीन दिलकश जवान उर्दू। आदाब दोस्तों, इस्तकबाल है आप तमाम नाजरीन और सामईन का, इन्हें देखने वाले और सुनने वालों का, इस खूबसूरत महफिल में जिसका नाम है गुलदस्ते उर्दू। ज्ञान अदब का ये प्रोग्राम हर बार उर्दू गुलशन अदब से एक फूल चुनकर आपकी खिदमत में पेश करता है। हमारी प्यारी जबान उर्दू, हमारे नगमों की जान उर्दू, हसीन दिलकश जवान उर्दू। इस हसीन तराने के तख्लीकार हैं ज्ञानपीठ अवार्डी पद्मश्री अली सरदार जाफरी। आज हम उन्हीं की किताब जिंदगी के कुछ वरक पलट कर देखते हैं। अली सरदार जाफरी 20वीं सदी के नुमाया और मुमताज तख्लीकार थे। उनकी नज़्मों को उर्दू शायरी में बुलंद दर्जा हासिल है और वो शायरी का आला नमूना मानी जाती हैं। अली सरदार अमन के अलमबरदार थे और हमेशा अमन और शांति कायम करने की कोशिश करते रहे। तख्लीकार की तमाम कुव्वत कलम में यकजा होती है और वो तलवार का काम अपने कलम से लेता है। अली सरदार ने अपने कलम से ऐसी ऐसी नज़में कही हैं कि उनसे उनकी दूर अंदेशी और अमन पसंदी जाहिर होती है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर कस्बे में 29 नवंबर 1913 को अली सरदार जाफरी एक बहुत ही अमीर और मजहबी घराने में पैदा हुए। उनकी 7 बहनें और एक भाई था और अली सरदार इन सब में छोटे थे। उस दौर के दस्तूर के मुताबिक उनको उनकी हवेली के नजदीक के मदरसे में दाखिल किया गया, जहां उन्होंने कुरान की तालीम हासिल की। फिर उन्हें लखनऊ के सुल्तानुल मदारिस में भेज दिया गया, जहां उन्होंने दीनी तालीम के साथ उर्दू और फारसी जबानों का इल्म भी हासिल किया। लेकिन उनका दिल वहां नहीं लगा और वो वापस बलरामपुर आ गए। फिर उन्होंने बलरामपुर के ही मशहूर लॉयल कॉलेज से मिडिल स्कूल पास किया। ये स्कूल अंग्रेजी मीडियम का था। उनकी बहन सितारा जाफरी कहती हैं कि वो बचपन से ही बहुत ज़हीन थे, बहुत खुशज़ौक़, निहायत नफासत पसंद और खूबसूरत चीज़ों के दिलदादा। किसी चीज़ में उन्हें बेतरतीबी पसंद नहीं थी। उनकी आवाज़ भी बहुत अच्छी थी। बचपन में वो मुहर्रम की मजलिसें पढ़ते थे। यही मजलिसें उनके ज़ौक़ शायरी को मुकम्मल करने का सबब बनी। उनकी हवेली में उनके वालिद और उनके चचा की एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, जहां मुख्तलिफ मौज़ूआत की किताबें मौजूद थीं। अंग्रेजी, फारसी और उर्दू की इन किताबों को अली सरदार बड़े शौक से पढ़ते थे। इन किताबों के मुताले ने उनको नस्र लिखने पर आमादा किया, इन्हें प्रोज लिखने पर आमादा किया। अपना तहरीरी सफर उन्होंने नस्र से शुरू किया और शुरू में कई अफसाने लिखे, जैसे आतिशी कमीज, लाले सहराई, 3 पाव गुंधा आटा वगैरह वगैरह। हाई स्कूल पास करने के बाद उन्हें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भेजा गया। यहाँ का माहौल उनके लिए बहुत साजगार साबित हुआ। उनके ख्यालात में काफी तब्दीली आई। उर्दू जबान के मायानाज हस्तियों का साथ मिला, जैसे शकील बदायूनी, ख्वाजा अहमद अब्बास, इस्मत चुगताई, जानिसार अख्तर वगैरह वगैरह। इन लोगों की सोहबत ने अली सरदार को एक ऐसी दुनिया से रोशनास कराया जिससे वो अब तक नावाकिफ थे। तरक्की पसंद तहरीक यानी प्रोग्रेसिव मूवमेंट अलीगढ़ से ही शुरू हुई, जिसने बाद में हिंदुस्तान के अदब पर गहरा असर डाला। 1935-36 में अंग्रेज मुखालिफ तहरीक यानी फ्रीडम तहरीक भी
जोर पकड़ रही थी। तलबा भी इन जलसों में बाकायदा हिस्सा लेते थे। 1936 में ऐसी ही एक तहरीक में शिरकत की वजह से अली सरदार को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। फिर वो दिल्ली आ गए और एंग्लो अरेबिक कॉलेज, जो आज डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉलेज के नाम से मशहूर है, वहां से बीए किया। उसके बाद वो लखनऊ आ गए और इसरारुल हक मजाज के साथ कानून की तालीम के लिए दाखिला लिया, लेकिन उसका अधूरा छोड़ दिया और अंग्रेजी में एमए किया। उसके बाद अली सरदार बाकायदा कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर बन गए और बहुत एक्टिव मेंबर बने। आजादी की जंग में भी हिस्सा लेने के लिए उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। अली सरदार हर उस तहरीक से जुड़े रहे जो इंसानों के हाथों इंसान का इस्तेहसाल करती है और उसकी वो मुखालिफत करते रहे। किसान एक ऐसा तबका है जिस पर सदियों से जुल्म होता आ रहा है। वो अनाज उगाता तो है, मगर वो खुद हमेशा गरीब और दुखी रहता है। जिस अनाज को उसने उगाया है उससे भी वो महरूम रहता है। इस बात को अली सरदार ने अपनी नज्म में यूं बयान किया है, सुनते हैं नसीमा से। शुक्रिया मुमताज। ये नज्म अनाज के बारे में है। अनाज अपना दुख बयान करता है और आज भी देखा जाए तो अनाज का वही दुख है। तो पेश है अनाज नज्म। मेरी आशिक है किसानों की हसीन कन्याएं, जिनके आंचल ने मोहब्बत से उठाया मुझको, खेत को साफ किया, नर्म किया मिट्टी को, और फिर कोख में धरती के सुलाया मुझको। खाक दर खाक हर एक तह में टटोला, लेकिन मौत के ढूंढते हाथों ने न पाया मुझको। खाक से लेके उठा मुझको मेरा ज़ौक़ नुमो, सब्ज कोंपल ने हथेली में छुपाया मुझको। मौत से दूर मगर मौत की एक नींद के बाद जुम्बशे बादे बहारी ने जगाया मुझको। बालियां फूली तो खेतों पे जवानी आई, उन परिजादों ने बालों में सजाया मुझको। मेरे सीने में भरा सूफ किरण ने सोना, अपने झूले में हवाओं ने झुलाया मुझको। मैं रिकाबी में प्यालों में महक सकता हूँ, मैं रिकाबी में प्यालों में महक सकता हूँ, चाहिए बस लबो रुखसार का साया मुझको। मेरी आशिक है किसानों की हसीन कन्याएं, गोश्त से उनकी कोई छीन के लाया मुझको। हवा से ज़र ने मुझे आग में फूंका है, कभी कभी बाजार में नीलाम चढ़ाया मुझको। कैद रखा कभी लोहे में कभी पत्थर में, कभी गुदामों की कब्रों में दबाया मुझको। सी के बोरों में मुझे फेंका है तह खानों में, सी के बोरों में मुझे फेंका है तह खानों में, चोर बाजार कभी रास न आया मुझको। वो तरसते हैं मुझे और मैं तरसता हूँ उन्हें, वो तरसते हैं मुझे और मैं तरसता हूँ उन्हें, जिनके हाथों की हरारत ने उगाया मुझको। क्या हुए आज मेरे नाज उठाने वाले, क्या हुए आज मेरे नाज उठाने वाले, हैं कहाँ कैद गुलामी से छुड़ाने वाले। बहुत सही। और मैं समझती हूँ कि आज भी अनाज का वही दुख बाकी है। अली सरदार जाफरी की जिंदगी से बहुत से छोटे बड़े वाकयात और हादसात वाबिस्ता हैं। उन्होंने अपनी शायरी और नसरी तख्लीकात में किसान, मजदूर, भूख से निढाल आदमी को अपना मौजू बनाया। वो मसावत यानी इक्वालिटी और इंसानियत यानी ह्यूमैनिटी को कायम करना चाहते थे। उनका मानना था कि इंसान का मर्तबा मेहनत और जिद्दोजहद से बुलंद होता है और ये आला मर्तबा उसी वक्त मिल सकता है जब दो हाथों के साथ सैकड़ों हाथों की तवानाई हासिल हो। उन्होंने लातादाद नज़में इस टॉपिक पर लिखी हैं। जैसे साहिर ने कहा था, साथी हाथ बढ़ाना, वही बात अली सरदार जाफरी भी कह रहे हैं। ऐसी ही एक नज्म पेश कर रही है कंचन।
इन हाथों की ताजीम करो, इन हाथों की तकरीम करो, दुनिया को चलाने वाले हैं, इन हाथों को तस्लीम करो। एजाज है ये इन हाथों का, रेशम को छुए तो आंचल है, पत्थर को छुए तो बुत कर दे, कालिख को छुए तो काजल है, मिट्टी को छुए तो सोना है, चांदी को छुए तो पायल है, इन हाथों की ताजीम करो, इन हाथों को तस्लीम करो। वाह, ये कितने सुबुक और नाजुक हैं, ये कितने सुडौल और अच्छे हैं, चालाकी में उस्ताद हैं ये और भोलेपन में बच्चे हैं। इस झूठ की गंदी दुनिया में बस हाथ हमारे सच्चे हैं, इन हाथों की ताजीम करो, इन हाथों को तस्लीम करो। ये सरहद सरहद जुड़ते हैं और मुल्कों मुल्कों जाते हैं, बाहों में बाहें डालते हैं और दिल को दिल से मिलाते हैं, फिर जुल्म और सितम के पैरों की जंजीरें गरा बन जाते हैं। इन हाथों की ताजीम करो, इन हाथों की तकरीम करो, दुनिया को चलाने वाले हैं, इन हाथों को तस्लीम करो। वाह, क्या बात है। तामीर तो इनकी फितरत है और एक नई तामीर सही और एक नई तदबीर सही, एक और नई तकदीर सही, एक शोखो हंसी ख्वाब और सही, एक शोखो हंसी ताबीर सही। इन हाथों की ताजीम करो, इन हाथों की तकरीम करो, दुनिया को चलाने वाले हैं, इन हाथों को तस्लीम। क्या बात है। वाह। 1947 में मुल्क को आजादी तो मिली, लेकिन तक़सीम हिंद ने अपना खूनी मोर्चा इस तरह खोला कि सारा हिंदुस्तान लहूलुहान हो गया। अली सरदार इस वाक़े से बहुत मुतासिर हुए। वो इस तक़सीम के खिलाफ थे, लेकिन मुल्क का बंटवारा हो ही गया। इसके बावजूद उनको एक हल्की सी उम्मीद की किरण हमेशा रही कि कभी न कभी इन दोनों मुल्कों में दोस्ती और भाईचारे का रिश्ता कायम होगा। 1999 में हमारे साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान की इस नफरत की खलीज को पाटने की पहल की थी और वो पहली मर्तबा बस से पाकिस्तान गए थे। उस वक्त अली सरदार ने एक नज्म लिखी थी, सुबह फरदा, यानी आने वाले कल की सुबह। ये नज्म वाजपेयी जी अपने साथ पाकिस्तान ले गए। इस नज्म को वाजपेयी जी के पहल की यानी उनकी इनिशिएटिव का माइलस्टोन मानी जाती है। इस नज्म में दोनों मुल्कों की दोस्ती और अमन की ख्वाहिश व तड़प जो शायर के दिल में है, उसका साफ तौर पर इजहार होता है। पेश है उनकी नज्म सुबह फरदा। इसी सरहद पे कल डूबा था सूरज हो के दो टुकड़े, इसी सरहद पे कल डूबा था सूरज हो के दो टुकड़े, इसी सरहद पे कल जख्मी हुई थी सुबह आजादी। ये सरहद खून की, अश्कों की, आहों की, शरारों की, जहां बोई थी नफरत और तलवारें उगाई थी। यहाँ महबूब आंखों के सितारे तिल मिलाए थे, यहाँ महबूब आंखों के सितारे तिल मिलाए थे, यहाँ मासूम चेहरे आंसुओं के झिल मिलाए थे। यहाँ बेटों से माँ प्यारी बहन भाई से बिछड़ी थी, यहाँ बेटों से माँ प्यारी बहन भाई से बिछड़ी थी। ये सरहद जो लहू पीती है और शोले उगलती है। वतन के आरिज़ों पर जुल्फ के मानिंद लहराती, वतन के आरिज़ों पर जुल्फ के मानिंद लहराती, महकती जगमगाती एक दुल्हन की मांग की सूरत, महकती जगमगाती एक दुल्हन की मांग की सूरत, कि जो बालों को दो हिस्सों में तो तकसीम करती है, कि जो बालों को दो हिस्सों में तो तकसीम करती है, मगर सिंदूर की तलवार से संदल की उंगली से, मगर सिंदूर की तलवार से संदल की उंगली से। और वो दुआ मांगते हैं खुदा से कि वो दिन आए कि आंसू हो के नफरत दिल से बह जाए, वो दिन आए कि आंसू हो के नफरत दिल से बह जाए, वो दिन आए ये सरहद बोसए लब बन के रह जाए, वो दिन आए ये सरहद बोसए लब बन के रह जाए। ये सरहद मन जलों की, दिल जलों की, जान निसारों की, ये सरहद
मन चलों की, दिल जलों की, जान निसारों की, ये सरहद कच कलाहों की, ये सरहद कच अदाओं की, ये सरहद गुलशने लाहौर और दिल्ली की हवाओं की, ये सरहद गुलशने लाहौर और दिल्ली की हवाओं की, ये सरहद अमन और आजादी के दिल अफरोज ख्वाबों की। हमेशा जिंदगी भर अली सरदार जाफरी यही ख्वाब देखते रहे। ये सरहद अमन और आजादी के दिल अफरोज ख्वाबों की, ये सरहद डूबते तारों उभरते आफताबों की, ये सरहद खून में लिथड़े प्यार के जख्मी गुलाबों की, ये सरहद डूबते तारों उभरते आफताबों की, ये सरहद खून में लिथड़े प्यार के जख्मी गुलाबों की। मैं इस सरहद पे कब से मुंतजिर हूँ सुबह फरदा का, मैं इस सरहद पे कब से मुंतजिर हूँ सुबह फरदा का। बहुत 30 जनवरी 1948 को अली सरदार की शादी सुल्ताना से हुई। बीवी भी हम मिजाज मिली। उसने कभी उनकी किसी एक्टिविटीज में रोक नहीं लगाई, बल्कि शाना बशाना उनके साथ चलती रही। उनकी शादी का किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है। आइए सुनते हैं कंचन से। एक्चुअली उनसे पहले उनकी मुलाकात तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में जब वो एमए इंग्लिश कर रहे थे, अंग्रेजी में एमए कर रहे थे, तब हुई थी सुल्ताना जी से, जो कि पॉलिटिकल साइंस में लखनऊ यूनिवर्सिटी से एमए कर रही थी। और जो इनकी तकरीरों से, उनके बोलने के अंदाज से उनसे वो बड़ी इम्प्रेस रहती थी। और उसके बाद क्या कहते हैं, ये चले गए, अपनी धुन में रहे और फिर ये मुंबई आ गए। और सुल्ताना की नौकरी लग गई ऑल इंडिया रेडियो में, तो वो लाहौर चली गई। लाहौर से उनका तबादला बम्बई हो गया। अच्छा। तो बम्बई जब दोबारा से इन लोगों की मुलाकात हुई तो फिर बात कुछ आप आगे फिर जुड़ बढ़ी। गए। बात कुछ आगे, दिल में जो जी दबी हुई मोहब्बत थी वो फिर सामने आ गई। और फिर इन्होंने क्या कहते हैं, जब उनकी जब ये शादी की बात हुई तो क्या कहते हैं, इनके ये लोग लोकल बस से रजिस्ट्रार ऑफिस गए और सरदार ये अली सरदार जाफरी की पॉकेट में सिर्फ 3 रुपए थे। और इनकी शादी के गवाह इस्मत चुगताई, ख्वाजा अहमद अब्बास और कृष्ण चंदर, ये 3 लोग शादी के गवाह बने। और जब ये दस्तखत करके आए हैं शादी करके, तो इस्मत चुगताई ने शादी का जश्न इन लोगों को आइसक्रीम खिला के मनाया। और उसके बाद ये अंधेरी ईस्ट के वो कम्यून में रहने चले गए, जिसमें ये कैफी आजमी और शौकत आजमी इनके पड़ोसी हुआ करते थे। इसी और शबाना आजमी का नाम भी इन्होंने ही रखा है, जो कि इनको फादर की तरह मानते थे। बहुत अच्छा रहा इनका, क्या कहते हैं। और इस तरह इनकी शादी हुई और उसके बाद इनके 2 बेटे हुए जी। और उसकी भी एक अलग कहानी है जी, कि ये एक वहाँ के ये तुर्की शायर थे नाजिम हिकमत, ये उनके बड़े पसंदीदा शायर थे। और उन्हीं के नाम का 2 हिस्से करके इन्होंने एक बेटे का नाम नाजिम और एक का नाम हिकमत रखा। अच्छा। और क्या कहते हैं, बड़ी अच्छी वो थी पर्सनैलिटी इनकी, आला पर्सनैलिटी। शबाना आजमी जी ने तो बहुत सारी बातें लिखी हैं कि स्कूल में, मालूम ही होगा वो वाकया, जो स्कूल में उनका एडमिशन कराने के लिए उनकी अम्मी को अंग्रेजी नहीं आती थी, तो अंग्रेजी बोलना जरूरी, वो कॉन्वेंट में गई थी, तो ये सुल्ताना जो है वो उनकी माँ बन के गई थी एडमिशन कराने। इस तरह की बहुत सी बातें हैं जो उनके फैमिली के अंदर। जी। और उन्होंने एक बहुत अच्छी नज्म भी लिखी है। हाँ। इसी इसमें, तो वो भी आप सुना दीजिए। तुम नहीं आए थे जब। ये तो हाँ, बहुत अच्छी खूबसूरत नज्म लिखी है। तुम नहीं आए थे जब, तब भी तो मौजूद थे तुम नहीं आए थे जब, तब भी तो मौजूद थे तुम। आंख में नूर की और दिल में लहू की सूरत, दर्द की लौ की तरह, प्यार की खुशबू की तरह, बेवफा वादों की दिलदारी का अंदाज लिए। तुम नहीं आए थे जब, तब भी तो तुम आए थे। तुम नहीं आए थे जब, तब भी तो तुम आए थे। रात के सीने में मेहताब के खंजर की तरह, सुबह के हाथ में खुर्शीद के सागर की तरह, शाखे खून रंगे तमन्ना में गुले तर की तरह। तुम नहीं आओगे जब, तुम नहीं आओगे जब, तब भी तो तुम आओगे। तुम नहीं आओगे जब, तब भी तो तुम आओगे। याद की तरह धड़कते हुए दिल की सूरत,
गम के पैमाने शरसार को छलकाते हुए, बर्ग हाय लबो रुखसार को महकाते हुए, क्या बात, दिल के बुझते हुए अंगारे को दहकाते हुए, जुल्फ दर जुल्फ बिखर जाएगा फिर रात का रंग, शबे तन्हाई में भी लुत्फे मुलाकात का रंग, रोज लाएगी सबा कुए सबाहत से पयाम, रोज गाएगी सहर तहनीयते जश्न फिराक। आओ आने की करे बात कि तुम आए हो, आओ आने की करे बात कि तुम आए हो, अब तुम आए हो तो मैं कौन सी शय नजर करूं, अब तुम आए हो तो मैं कौन सी शय नजर करूं कि मेरे पास बजुज मेहरो वफा कुछ भी नहीं, एक खून गश्ता तमन्ना के सिवा कुछ भी नहीं। आओ आने की करे बात कि तुम आए हो। क्या बात, बहुत खूबसूरत। क्योंकि अली सरदार कम्युनिस्ट पार्टी के एक्टिव मेंबर थे और अक्सर हुकूमत के खिलाफ बगावत करते रहते थे, इसलिए क्योंकि अली सरदार कम्युनिस्ट पार्टी के फाल एक्टिव मेंबर थे और अक्सर हुकूमत के खिलाफ बगावत करते थे, इसलिए उन्हें कई मर्तबा जेल जाना पड़ा। एक बार इसी तरह जेल से उन्होंने एक बहुत खूबसूरत नज्म लिखी अपने बच्चे के लिए, पेश करेंगी नसीमा। शुक्रिया। ये नज्म उन्होंने उस वक्त कही जब वो नासिक जेल में थे, उनके बेटे की पहली सालगिरह थी। नींद। रात खूबसूरत है, नींद क्यों नहीं आती, दिन की खशमगी नजरें खो गई सियाही में, आहानी करों का शोर, बेड़ियों की झनकारे, कैदियों की सांसों की तुंद तेज आवाजें, जेलरों की बदकारी, गालियों की बौछारें, बेबसी की खामोशी, खामोशी की फरियादें, तहनशी अंधेरे में शब की शोक दोशीजा, खारदार तारों को, आहानी हिसारों को पार करके आई है, बढ़ के अपने आंचल में, जंगलों की खुशबुएं, ठंडके पहाड़ों की मेरे पास लाई है, नीलगो जवां सीना, कहकशा की पेशानी, नींद चांद का जोड़ा, मखमले अंधेरे का पैरहन लरसता है, वक्त की सियाह जुल्फे खामोशी के शानों पर खम बखम महकती है और जमीन के होठों पर नर्म शबनमी बोसे मोतियों के दांतों से खिलखिला के हंसते हैं। रात खूबसूरत है, नींद क्यों नहीं आती, रात पींग लेती है चांदनी के झूले में, आसमान पर तारे नन्हे नन्हे हाथों से बुन रहे हैं जादू सा, जिंगरों की आवाजें कह रही है अफसाना, दूर जेल के बाहर बज रही है शहनाई, रेल अपने पहियों से लोरियां सुनाती है, रात खूबसूरत है, नींद क्यों नहीं आती। रोज रात को यूं ही नींद मेरी आंखों से बेवफाई करती है, मुझको छोड़कर तन्हा जेल से निकलती है, बंबई की बस्ती में मेरे घर का दरवाजा जाके खटखटाती है, एक नन्हे बच्चे की आंखों के बचपन में मीठे मीठे ख्वाबों का शहद घोल देती है, एक हसीन परी बनकर लोरियां सुनाती है, पालना हिलाती है, रात खूबसूरत है, नींद क्यों नहीं आती। वाह, यानी एक बाप का अपनी बेटी के लिए, अपने बच्चे के लिए जो जज्बात हैं उसका अच्छा इजहार किया हमने। अली सरदार जाफरी की जात से कई कारनामे वाबस्ता हैं। उन्होंने हिंदी और उर्दू को करीब लाने में जो किरदार अदा किया उससे पहले किसी से वाबस्ता नजर नहीं आता। उर्दू हिंदी में यगानगत पैदा करने के लिए उन्होंने एक ही वक्त में गालिब के दीवान को उर्दू और देवनागरी में शाये किया। इसकी वजह से हिंदी पढ़ने वालों को गालिब को समझने में आसानी हुई और हिंदीदा तबके में आपकी मकबूलियत भी बढ़ गई। यही नहीं,
बल्कि उन्होंने मीर तकी मीर, कबीर और मीराबाई के कलाम को भी दोनों जबानों में शाये किया। अली सरदार जाफरी ने अफसानों और नज़्मों के अलावा कई गजलें भी लिखी। एक गजल के चंद अशार पेश करती हूँ, मुलाहिजा करें। उनकी गजलों में भी वही रंग नजर आता है जो उनकी नज़्मों में है। ये लिखते हैं कि इश्क का नगमा जुनून के साज पर गाते हैं हम, इश्क का नगमा जुनून के साज पर गाते हैं हम, अपने गम की आंच से पत्थर को पिघलाते हैं हम, अपने गम की आंच से पत्थर को पिघलाते हैं हम, जाग उठते हैं तो सूली पर भी नींद आती नहीं, जाग उठते हैं तो सूली पर भी नींद आती नहीं, वक्त पड़ जाए तो अंगारों पे सो जाते हैं हम, वक्त पड़ जाए तो अंगारों पे सो जाते हैं हम, और जिंदगी को हमसे बढ़कर कौन कर सकता है प्यार, जिंदगी को हमसे बढ़कर कौन कर सकता है प्यार, और अगर मरने पे आ जाएं तो मर जाते हैं। क्या बात है। और अगर मरने पे आ जाएं तो मर जाते हैं हम। और आखिरी शेर पेश करती हूँ कि दफन होकर खाक में भी दफन रह सकते नहीं, दफन होकर खाक में भी दफन रह सकते नहीं, लाल वो गुल बन के वीराने पे छा जाते हैं हम, लाल वो गुल बन के वीराने पे भी छा जाते हैं हम, इश्क का नगमा जुनून के साज पर गाते हैं हम, गम अपने गम की आंच से पत्थर को पिघलाते हैं हम। इनके शेरी मजमूए के नाम है परवाज, खून की लकीर, नई दुनिया को सलाम, अमन का सितारा, एशिया जाग उठा, पत्थर की दीवार, एक ख्वाब और, पैराहने शरर और लहू पुकारता है। एक और गजल के चंद अशार पेश करेंगी नसीमा। अच्छा ठीक है, मैं ये नहीं ना, तुम मुझे इतना प्यार से मत, हाँ वही, तुम मुझे इतना प्यार से मत देख, और सो तू मुझे इतना प्यार से मत देख, तेरी पलकों के नर्म साए में धूप में भी चांदनी सी लगती है, और मुझे कितनी दूर जाना है, रेत है गर्म पाँव के छाले, यूं देखते हैं जैसे अंगारे, प्यार की ये नजर रहे न रहे, कौन दश्ते वफा में जलता है, तेरे दिल को खबर रहे न रहे, तू मुझे इतने प्यार से मत देख, तू मुझे इतने प्यार से मत देख। बहुत अच्छा। बहुत उनकी नज़्मों का उज़्बेक, फारसी, रूसी, अंग्रेजी, अरबी और फ्रांसीसी जबानों में तर्जुमा हुआ है। इसके अलावा हिंदुस्तान की कई जबानों में भी इनका तर्जुमा हो चुका है। उन्हें दुनिया के कई अवार्ड से भी नवाजा गया है। हिंदुस्तान के अदब का सबसे आला अवार्ड ज्ञानपीठ अवार्ड, जो दरअसल हिंदी अदीबों को दिया जाता है, वो अवार्ड अली सरदार को दिया गया था। ये बहुत बड़ी इज्जत की बात है। हाँ, क्योंकि ये मुझे लगता है हिंदुस्तान में आज तक सिर्फ 3 लोगों को ये अवार्ड दिया गया है, एक फिराक गोरखपुरी, एक कुर्रतुल ऐन हैदर और एक अली सरदार जाफरी। उन्हें पद्मश्री का एजाज भी मिला, जवाहरलाल नेहरू फेलोशिप अवार्ड भी दिया गया था। और सबसे मजे की बात तो ये है कि जिस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने उन्हें तहरीक आज़ादी में हिस्सा लेने के लिए यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था, उसी यूनिवर्सिटी ने बरसों बाद यानी 1986 में उन्हें ऑनररी डिलीट की सनद से नवाजा। ये बहुत बड़ी बात है एक स्टूडेंट के लिए कि जिसको निकाला गया उसको वो यूनिवर्सिटी ऑनर कर रही। वो हिंदुस्तान की बहुत सी यूनिवर्सिटियों, एकेडमियों और इदारों के अहम ओहदे पे सरफराज रहे। कैफी आजमी से उनकी दोस्ती उस वक्त से थी जब वो दोनों कम्युनिस्ट पार्टी के एक्टिव मेंबर थे, और ये दोस्ती आखिर दम तक कायम रही। कैफी आजमी के घर जब बेटी पैदा हुई तो उसका नाम भी अली सरदार ने रखा, शबाना। 1983 में अली सरदार की 70वीं सालगिरह के मौके पर बलरामपुर में एक बहुत बड़ा जलसा मुनक्कद किया गया अली सरदार के इज़ाज में। इस जलसे में कैफी आजमी ने एक मंजूम नजराना तहनीयत यानी फेलिसिटेशन पेश किया था।
उसके चंद अशार मुलाहिजा करें। इस नज्म का उन्वान है तुझसे। रहे जो रहता है बेजार बागबान तुझसे, रहे जो रहता है बेजार बागबान तुझसे, बहार तुझसे, सबा तुझसे, गुलिस्तान तुझसे, सुकूत गम को मिली जुर्रते बयां तुझसे, सुकूत गम को मिली जुर्रते बयां तुझसे, कलाम तुझसे, सुखन तुझसे, दास्तान तुझसे। फिजा में तूने बिखेरे हैं इनकलाब के गीत, फिजा में तूने बिखेरे हैं इनकलाब के गीत, दयारे गांधी व लेनिन की दास्तान तुझसे। तेरा कलम कभी बरसा न दश्त सहरा में, तेरा कलम कभी न बरसा दश्त सहरा में, हरी भरी रही तहका की खेतियां तुझसे। तुझे चमन में कहीं आशियां मिले न मिले, तुझे चमन में कहीं आशियां मिले न मिले, चली रिवायते तामीर आशियां तुझसे, चली रिवायते तामीर आशियां तुझसे। और गुलाम हिंद हो, गुलाम हिंद हो वो या स्वतंत्र भारत हो, गुलाम हिंद हो वो या स्वतंत्र भारत हो, खफा खफा रहे दोनों के हुक्मरान तुझसे, खफा खफा रहे दोनों के हुक्मरान तुझसे। और करीब इतना हूँ तुझसे कि कहना मुश्किल है, कैफी आज़मी कहते हैं कि करीब इतना हूँ तुझसे कि कहना मुश्किल है, मैं जिंदगी में मिला हूँ कहाँ कहाँ तुझसे, मैं जिंदगी में मिला हूँ कहाँ कहाँ तुझसे। और वो आज ढूंढते फिरते हैं तेरे नक्श कदम, वो आज ढूंढते फिरते हैं तेरे नक्श कदम, गुजर रहे थे जो कल तक कशा कशा तुझसे, ये जो कल तुझसे दूरियां रख रहे थे आज तेरे करीब आना चाहते हैं। वो आज ढूंढते फिरते हैं तेरे नक्श कदम, गुजर रहे थे जो कल तक कशा कशा तुझसे। बस इस दुआ पे गजल ये तमाम होती है, बस इस दुआ पे गजल ये तमाम होती है, यूं ही सजी रहे ये बज़्म दोस्तां तुझसे, यूं ही सजी रहे ये बज़्म दोस्तां तुझसे। तो ये थे कैफी आज़मी के जज्बात उनकी 70वीं सालगिरह पर। अली सरदार जाफरी की शायरी उनके फिक्री एतमाद की शायरी है। अपने एहसासात को जिस तरह उन्होंने अपने अशार में ढाला है वो उन्हीं का रंग है। अमन और भाईचारे की कोशिश तो हमेशा ही करते रहे। इंडो पाक दोस्ती के ताल्लुक से अहमद फराज ने एक नज्म लिखी थी, उसके जवाब में अली सरदार जाफरी ने एक बहुत ही खूबसूरत नज्म लिखी। सुनते हैं नसीमा से। शुक्रिया। तुम्हारा हाथ बड़ा है जो दोस्ती के लिए, मेरे लिए है वो एक यारी गम गुसार का हाथ। वो हाथ शाखे गुले गुलशने तमन्ना है, महक रहा है मेरे हाथ में बहार का हाथ। खुदा करे कि सलामत रहे ये हाथ अपने, अता हुए हैं जो जुल्फे संवारने के लिए, जमीन से नक्श मिटाने को जुल्म व नफरत का, फलक से चांद सितारे उतारने के लिए। जमीन पाक हमारी जिगर का टुकड़ा है, हमें अजीज है दिल्ली और लखनऊ की तरह। तुम्हारे लहजे में मेरी नवा का लहजा है, तुम्हारा दिल है हसीन मेरी आरज़ू की तरह। करे ये अहद के औजारे जंग जितने हैं, उन्हें मिटाना है और खाक में मिलाना है। करे ये अहद के अरबाबे जंग है जितने, उन्हें शराफत और इंसानियत सिखाना है। जिए तमाम हसीनाने खैबर लाहौर, जिए तमाम जवानाने जन्नते कश्मीर, और लब पे नगमे महरो वफा की ताबानी, किताबे दिल पे फकत हर्फ इश्क हो तहरीर। तुम आओ गुलशनी लाहौर से चमन बरदोश, हम आए सुबह बनारस की रोशनी लेकर, हिमालय की हवाओं की ताजगी लेकर। फिर इसके बाद ये पूछे कि कौन दुश्मन है, फिर इसके बाद ये पूछे कि कौन दुश्मन है। वाह वाह वाह। तुम आओ गुलशने लाहौर से चमन बरदोश, हम आए सुबह बनारस की रोशनी लेकर, हिमालय की हवाओं की ताजगी लेकर। और उसके बाद ये पूछे कि कौन दुश्मन है। वो बंटवारे का तो उन्होंने बहुत मुखालफत की थी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। 1942 में अली सरदार जाफरी बम्बई आ गए, जहां उनके पुराने साथी ख्वाजा अहमद अब्बास थे, जिन्होंने प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन बनाई
और अदब और सहाफत जर्नलिज्म के साथ फिल्म भी बनाने लगे थे। उन्हीं की कोशिशों से इंडियन पीपल्स थिएटर इप्टा कायम हो चुका था। इस थिएटर के तहत उन्होंने अपनी पहली फीचर फिल्म धरती के लाल बनाई और अली सरदार जाफरी को उसमें गीत लिखने के लिए शामिल किया। इस तरह उनका फिल्मी सफर शुरू हुआ। इस सफर की रुदात सुनते हैं नसीमा से। शुक्रिया। जैसा कि मुमताज ने कहा कि बतौर नगमा निगार उन्होंने गुलाम अब्बास की फिल्म धरती के लाल में अपने नगमा निगार के हैसियत से काम किया। तो ये लिखने का सिलसिला पिक्चरों में चलता रहा। एक जानिब फिल्म और सिनेमा था तो दूसरी जानिब अदब और शायरी थी, और सरदार अली जाफरी ने दोनों महाजों की कमान बड़ी खूबसूरती से निभाई। इसके अलावा उन्होंने 4 डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी तख्लीक की। बोलो रे संत कबीर, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, हिंदुस्तान हमारा, जद्दोजहद आज़ादी के 100 साल। इन डॉक्यूमेंट्री फिल्मों की कहानी, मंजरनामे और मकालमे इन्हीं के तहरीर करदा थे। चौथी फिल्म अंग्रेजी जबान में थी। टीवी सीरियल में भी वो बहैसियत प्रोड्यूसर और स्क्रिप्ट राइटर शरीक हुए। उन्होंने 2 टीवी सीरियल प्रोड्यूस किए थे, महफिल यारा और आजकल। इसके अलावा एक सीरियल कहकशा थी जिसके 17 एपिसोड थे। इस सीरियल में बड़े बड़े शायर जैसे हसरत मुहानी, जोश मली आबादी, जिगर मुराद आबादी, फैज अहमद फैज और दूसरे बड़े बड़े शोरा की निजी, अदबी और शेरी जिंदगी को बहुत खूबसूरत और गैर जानिबदारी के साथ फिल्म बंद किया था। उन्होंने दूसरी कई फिल्मों में भी नगमे लिखे, जैसे अनहोनी, अन्नदाता, जलजला फिल्म के 3 गाने उन्होंने लिखे। ये फिल्म रविंद्रनाथ टैगोर की अंग्रेजी फिल्म 4 चैप्टर पर मबनी थी, जिसे पॉल जिल्स ने डायरेक्ट किया था। डोबी डॉक्टर, जिसके मूसीकार ख्याल थे और उसमें भी 7 गाने थे। फिल्म रिकॉर्ड के मुताबिक ये तमाम गीत अली सरदार जाफरी और मजरूर सुल्तानपुरी ने साथ मिलकर लिखे थे। फरार, परदेसी, परदेसी के भी 4 गाने थे जो अली सरदार जाफरी ने लिखे। 1980 में डी नक्सलाइट, 1962 में ख्वाजा अहमद अब्बास ने फिल्म फ्रेंड्स बम्बई के लिए 11,000 लड़कियां तख्लीक की थी। ये उन नौजवान लड़कियों की दफ्तरी जिंदगी पर मबनी थी जो बम्बई के मुख्तलिफ दफ्तरों में काम करती थी। इस फिल्म की स्क्रिप्ट की तैयारी में अली सरदार जाफरी ने भी अपना कलमी ताउन दिया था। गाने मजरूर सुल्तानपुरी के थे और मौसीकार एन दत्ता थे। ये इनकी आखिरी पिक्चर थी। 1963 में फिल्म शहर और सपना, जिसमें उन्होंने 4 गाने लिखे थे, ये भी ख्वाजा अहमद अब्बास की फिल्म थी और इसे सदर जमहूरिया राधा कृष्ण ने गोल्ड मेडल से नवाजा था। मौसीकार जगफूल कोशक की पहली फिल्म थी। मंदरजा बाला एक ही गीत था जिसे मोहन कृष्ण की आवाज में अलग अलग सिचुएशन में फिल्माया गया था। इसके बारे में आगे की जानकारी, इस फिल्म के बारे में आगे की जानकारी आपको कांचन देगी। ये 1963 में 1963 में ये बनी थी और इसको बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला था, नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था इसको। और ये शहर और सपना फिल्म आपने तो देखी होगी कि जो ये कहते हैं उसमें पाइप में किसमें रहते हैं, एक गरीब जो कपल की कहानी थी कि जो बॉम्बे में आते हैं और बॉम्बे में अपना एक घर ये सपना देखना रहते हैं, इसी पर रहते हैं एक पाइप में, सीमेंट के पाइप में रहते हैं। ये बहुत बम्बई के आम गरीब आदमी की कहानी पर है ये फिल्म। और इसमें एक बेहद खूबसूरत नगमा था कि प्यार को आज नई तरह निभाना होगा, प्यार को आज नई तरह निभाना होगा, आज हर दर्द को हर गम को भुलाना होगा। क्या बात है। प्यार को आज नई तरह निभाना होगा, आज हर दर्द को हर गम को भुलाना होगा। आंसुओं से बुझे जाते हैं जो आंखों के चिराग, क्या कहने, आंसुओं से बुझे जाते हैं जो आंखों के चिराग, खूने दिल दे के उन्हें फिर से जलाना होगा। प्यार को आज नई तरह निभाना होगा। अभी खिल जाएंगे, अभी खिल जाएंगे कुचले हुए मसले हुए फूल, अभी खिल जाएंगे कुचले हुए मसले हुए फूल,
शर्त बस ये है कि सीने से लगाना क्या होगा बात है। और प्यार को आज नई तरह निभाना होगा। और एक और ये बंद है कि वो जो खो जाए तो खो जाएगी दुनिया सारी, वाह वो जो खो जाए तो खो जाएगी दुनिया सारी, और वो जो मिल जाए तो साथ अपने जमाना होगा। वाह, वाह, प्यार वाह। को आज नहीं तरह ऐसे एक निभाना शेर होगा। बढ़ के और इस तरह इन्होंने इस फिल्म को उनके नगमे बहुत अच्छे अच्छे और बड़ी वो, हालांकि वो बड़ी फक्कड़ तबीयत के और बड़े वो थे इंसान जी। अपनी जिंदगी में। उन्होंने बहुत दिनों किराए के मकान में रहे, बच्चों ने बहुत जी। कहा, तब गाड़ी भी बहुत सेकंड हैंड मुश्किल से ली। 52,000 रुपए में उन्होंने एक कमरा लिया था, जो भी अपने दोस्तों से उधार लिया था। और उन्होंने एक शेर भी इस पे लिखा है कि 100 मिली जिंदगी से 100 गाते, 100 मिली जिंदगी से 100 गाते, हमको आवारगी ही रास आई। क्या बात है, वाह वाह, बहुत सही। 1953 में एक फिल्म आई थी फुटपाथ, जिसके हीरो थे दिलीप कुमार। उसका एक नगमा मुझे याद आ रहा है, जिसके म्यूजिक डायरेक्टर थे खयाम। और इस पे इस दिलीप नगमे कुमार को, थे, जी हाँ, दिलीप कुमार थे, और इस नगमे को गाया था अपनी दर्द भरी आवाज में तलत महमूद ने। और ट्रेजेडी के ने टीवी के सामने जी जी। स्क्रीन पर तो tragedy अगर को- मुमकिन हो तो गाना सुने। हाँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये गाना आप में से बहुत लोगों को पसंद होगा, और आपको याद आएगी वो फिल्म फुटपाथ, जिसमें दिलीप कुमार ये गाना गा रहे हैं। जी। बहुत ही खूबसूरत गाना है वो कौन क्या शामे शामे गम की कसम, शामे गम की कसम आज गमगी है। इसके बोल भी बहुत खूबसूरत हैं, अगर गौर से सुनेंगे तो। और इसकी धुन तो माशाल्लाह, और तलत महमूद की आवाज क्या कहने, सोने पे सुहागा। तो सुनते हैं वो नगमा, शामे गम की कसम। तलत महमूद की आवाज। शान है रात वीरान है, देख जा किस तरह आज तन्हा है हम, शामे गम की कसम। चैन कैसा जो पहलू में तू ही नहीं, मार डाले न करे जुदाई कहीं। रुत हंसी है तो क्या चांदनी है तो क्या, चांदनी जुल्म है और जुदाई से तुम, शामे गम की कसम आज गमगी है हम, भी जा मेरे सनम, शामे गम की कसम। तो आजा के अब रात सो गई, जिंदगी गम के सहरा में खो गई। अब तो आजा के अब रात सो गई, जिंदगी गम के सहरा में खो गई। ढूंढती है नजर तू कहाँ है, मगर देखते देखते आया आँखों हम, शामे
लंबी कसम आज मंजूर है, भी जा। वाह। तो दोस्तों ये था पद्मश्री अली सरदार जाफरी का फिल्मों का नगमा। जिस तरह उन्होंने कमजोर तबकों के बारे में लिखा, मजदूरों के बारे में लिखा और किसानों के बारे में लिखा, उसी तरह उन्होंने उनकी नज़र में औरतों की इज्जत भी बहुत थी। और वो मसावात का जो मैंने जिक्र किया, तो वो औरत की मसावात के भी हामिल थे, औरत को भी अपने बराबर समझते थे। उनकी एक बहुत खूबसूरत नज्म है जो मैं पेश करना चाहूंगी कि वो कहते हैं कि ये माना मोहब्बत की मंजिल है औरत, ये माना मोहब्बत की मंजिल है औरत, तड़पता मचलता हुआ दिल है औरत, पर उसके ज़मानो मका और भी हैं, सितारों से आगे जहां और भी है। वो बस चंद लम्हों की हमदम नहीं है, वो बस चंद लम्हों की हमदम नहीं है, कि औरत फकत शहदो शबनम नहीं है, तबस्सुम नहीं सिर्फ तलवार भी है, वो नगमा नहीं सिर्फ झनकार भी है। मोहब्बत की मसनद पे हुस्न जवानी, मोहब्बत की मसनद पे हुस्न जवानी, शुजाअत के मैदान में झांसी की रानी, शुजाअत के मैदान में झांसी की रानी। वो शम्मे शबिस्ता है नूर सहर है, वो शम्मे शबिस्ता है नूर सहर है, वो हर गाम पर मर्द की हम सफर है। यानी वो मर्द और औरत का जो इक्वालिटी की मैं बात कर रही हूँ, तो कहते हैं कि वो शम्मा शबिस्ता है नूर सहर है, वो हर गाम पर मर्द की हम सफर है इंसान की कायनात उसके दम से, फरोजा है शम्मे हयात उसके दम से। जिस आंचल को बच्चे पे वो डालती है, जिस आंचल को बच्चे पे वो डालती है, जिस आगोश में तिफल को पालती है, तिफल यानी भी बच्चा ही, जिस आगोश में तिफल को पालती है, उस आंचल में है जिंदगी का शरारा, वो आगोश तहजीब का गहवारा, वो आगोश तहजीब का गहवारा। यानी एक औरत ही अपनी तहजीब को आगे बढ़ाती है और आने वाली नस्लों को तहजीब से रोशनास कराती है। अली सरदार जाफरी को अपने नाम की इंफरादियत पर बहुत नाज था। वो कहते थे कि आपने सरदार अली तो बहुत सुना होगा, लेकिन अली सरदार एक ही है। वो कहते हैं, कोई सरदार कब था इससे पहले तेरी महफिल में, कोई सरदार कब था इससे पहले तेरी महफिल में, बहुत अहले सुखन उठे, बहुत अहले कलाम आए। और इनका ये शेर भी मुलाहिजा करें कि ऐसे दीवाने फिर ना आएंगे, ऐसे दीवाने फिर ना आएंगे, देख लो हमको बेमिसाल है हम, देख लो हमको बेमिसाल है हम। जी, और मुझे फख्र है कि मैंने न सिर्फ उनको देखा है, बल्कि उनसे और सुल्ताना जाफरी से कई बार मिल चुकी हूँ। किसी भी प्रोग्राम के सिलसिले में वो जब भी पूना आते, उनसे मुलाकात होती रहती। उनसे मिलकर और उनसे बात करते वक्त वो कभी ये एहसास नहीं होने देते कि वो एक अजीम शायर हैं, ज्ञानपीठ अवार्डी हैं, पद्मश्री हैं, बल्कि बहुत ही सादा मिजाजी से सबसे मिलते, बिल्कुल डाउन टू अर्थ शख्स थे। और उनका हाफिजा, जैसे अभी जिक्र किया कि उनका हाफिजा बहुत तेज था, याददाश्त तो माशाअल्लाह। उनको मिर्जा गालिब, अल्लामा इकबाल, मौलाना रूमी, हाफिज शिराजी के कई अशार याद थे। वो मेरे ख्याल से सिर्फ 8 साल के थे तो उनको 19 के 1000 शेर याद थे। तो इतना उनका लिखना भी, मरसिया भी लिखना शुरू किया। वो एक अच्छे शायर होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे मुकर्रिर भी थे, यानी ओरेटर थे। एक मर्तबा पुणे में अल्लामा इकबाल की याद में एक जलसा मुनक्कद किया गया था। उस वक्त वो पुणे आए थे और उस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी यानी चीफ गेस्ट थे। उसमें जाफरी साहब ने अल्लामा इकबाल पर पूरा 1 घंटा तकरीर की। न कोई कागज उनके पास था, न कोई नोटिंग थी, न कोई जॉटिंग थी, बल्कि वो 1 घंटा इस रवानी से बोलते रहे और पूरा माहौल जो था बिल्कुल हमागोश होके, यानी पूरी तवज्जो से उनकी तकरीर सुन रहा था। मैं भी उसमें मौजूद थी। उसमें अमन और शांति का पैगाम देने वाले, गरीबों, मजदूरों, पिछड़े हुए लोगों की आवाज बनने वाली इस शायर की आवाज 1 अगस्त 2000 को खामोश हो गई। उनको नजराना अकीदत के तौर पर उनकी ही एक नज्म पेश करती हूँ। ये नज्म उन्होंने अपने होते जवानी में लिखी थी।
इस नज्म से ये साबित होता है कि एक दीदावर और दूरअंदेश इंसान जानता है कि जो हुस्न जमाल आज है वो उसको कल जवाल आना ही है, लेकिन एक फनकार ही अपने आखिरी अंजाम को बयान करने का हौसला रखता है। पेश करती हूँ उनके एक नज्म। लिखते हैं कि फिर एक दिन ऐसा आएगा, आंखों के दिए बुझ जाएंगे, हाथों के कवल कुमलाएंगे, लेकिन यहाँ फिर आऊंगा, लेकिन मैं यहाँ फिर आऊंगा, मैं पुन्हा येणार, लेकिन मैं यहाँ फिर आऊंगा, बच्चों के दहन से बोलूंगा, चिड़ियों के ज़बान से गाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ फिर आऊंगा, बच्चों के दहन से बोलूंगा, चिड़ियों की ज़बान से गाऊंगा। धरती की सुनहरी सब नदियां, आकाश की नीली सब झीलें हस्ती से मेरी भर जाएंगी। धरती की सुनहरी सब नदियां, आकाश की नीली झीलें हस्ती से मेरी भर जाएंगी और सारा जमाना देखेगा। हर किस्सा मेरा अफसाना है, हर किस्सा मेरा अफसाना है, हर आशिक है सरदार यहाँ, हर माशूक का सुल्ताना है, हर माशूक का सुल्ताना है। मैं सोता और जागता हूँ, सदियों का पुराना खेल हूँ। मैं सोता और जागता हूँ और जाग के फिर सो जाता हूँ। मैं सोता और जागता हूँ और जाग के फिर सो जाता हूँ। सदियों का पुराना खेल हूँ। मैं मर के अमर हो जाता हूँ, मैं मर के अमर हो जाता हूँ। और ये अमर ही है कि आज उनके जाने के 20 साल बाद हम उनको याद कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि वो अपने कलाम के जरिए, अपने नज्मों के जरिए हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि जो प्रोग्राम हमने पेश किया उससे अली सरदार जाफरी की जिंदगी कुछ झलक आपने देखी होगी, और उनकी नज़में और उनके कलाम को आप पढ़िए और बहुत मजा आएगा। और वो हालांकि उनको लिखे काफी अरसा हुआ, लेकिन आज भी वो उतने ही रेलेवेंट है जितने की कल थे। बहुत बहुत शुक्रिया। शब खैर। So, beautiful ladies, all three of you, wonderful program, and I think so. Everybody was riveted to the TV, to their mobile phones and iPads and computers, and wonderful journey. I was hearing each and every word that you all three were saying, and everything was so clear. I never knew Sardar Jafri had written such beautiful poetry. I remember in 1972-74 when the TV started, the black and white TV started, and Doordarshan started showing the programs. Then once a week, I think so, एक प्रोग्राम होता था जहां पे सरदार जाफरी, अली सरदार जाफरी आते थे, और जैसे आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं जूम पे, वैसे दूरदर्शन पे प्रोग्राम करते थे। और वो मुमताज जी, वो क्या था नाम प्रोग्राम का? वो कौन सा प्रोग्राम था? व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्रोग्राम? जिसमें उन्होंने मुस्लिम उर्दू जबान के बड़े बड़े शायरों के बारे में वो बताते थे। हाँ, व्हाट इज द नेम? कुछ अच्छा प्रोग्राम था, Kehkasha. And since I was coming from a St. Vincent school, English medium school, so naturally, we didn't know much of Urdu, and we used to wonder what it is. Now, after possibly 50 years, I am realizing what great this gentleman was, and how he brought Urdu and Urdu literature to the normal people in Doordarshan. And thank Doordarshan that they conducted those programs. And so many people of my age at that time must have enjoyed this program. So at this note, I will thank Mumtaz ji, Kanchan ji and Nasima for doing a very good research and a very good program. You all coordinated it very well. The music that came in the middle, that was very, very refreshing. Talat Mahmood with this beautiful music from the film Footpath. And the way you all sang the beautiful poem in the beginning of the program, a very nice program for especially people like us who are don't know Urdu so well, but we know Urdu. We really enjoyed, and I'm getting some very good remarks in the chat box. Dr. Rekha Deshmukh is saying the program was good, and Apurva Badar, of course, is always there as our guest of honor. Then Santosh Datta ji hai, जिन्होंने बोला कि all time favorite है शाम में गम की गजल. And I just request everybody that in the chat box, you must have seen our request for donation to Nityasha Foundation. Nityasha Foundation is working for children suffering from type 1 diabetes. People ask me a question, what is Gyanadab? What is Nityasha?
Gyanadab is a registered charitable trust. Nityasha is a registered charitable trust. Gyanadab works for literature. It works for all forms of literature, English, Urdu, Hindi. We also do art and culture. We also conduct programs on Sunday evening, that is the book club, which Mohini and Satish Koth are the chairpersons of the program. We have a managing committee, and Gyanadab has been conducting these programs right from 2013. We have a website called gyanadab.org. I request all of you to go on the website and have a look at the archives section. There's a special box on the home screen where you can click archives. All the videos of our previous programs are all on that. I also request you to visit Facebook page of Gyanadab. And if you click the videos page on the program of Gyanadab, you'll find that all our programs are already there. All the music programs, all the ghazal programs, all the literature-based programs are all there, including each and every session of the book club. In the archive section, you'll have a list of all the programs that we have conducted online and offline before the lockdown. And Nityasha Foundation is a medical foundation which is doing work for poor children suffering from type 1 diabetes. Type 1 diabetes is a very bad disease any child can have. This is mainly formed in children because their pancreas refuse to produce insulin. The beta cells die due to the autoimmune system. Now these children require insulin 3 to 4 times a day. They need to measure their glucose levels before the meal. They need to take the insulin. They need to eat the food. Then they need to exercise. They have to do all the day long throughout the life. What we try to do is in Nityasha is provide medical aid, provide them pathology tests, money for the pathology tests. We provide them the doctor because they require to go to specialist doctors, endocrinologists and pathologists, and endocrinologists and diabetologists, pediatric diabetologists, and continuously they have to do their pathology tests. Approximately एक साल का एक बच्चे का खर्चा 30,000 है, एक महीने का खर्चा approximately 3,000 है और एक दिन का खर्चा 100 रुपया है. तो in our chat box, Shehzad would have been putting the link for the donation. It is there. I request Shehzad before he switches off the program on the chat box, please put the link for the donation. In case you have any problem in donating or anything, in the advertisement that we give in the WhatsApp and in the email for this program, my phone number is clearly mentioned, 9823010962. Please send me a WhatsApp message. I will send you the link in which to donate. I'll repeat the phone number, 9823010962. Country code is 91. And we have a portal called Give India, which collects money from all over the world. So if you want to donate in dollars, in pounds, in any currency that you want, you can donate. And we have people donating us from all over the world. Even one kind lady from USA has donated $13, 1,000 rupees. I mean, so nice of her, from USA, an American lady who was attending one of our English book club. She sent 1,000 rupees. So beautiful. You can send 100 rupees, 50 rupees. That's the minimum. And each and every money goes to the benefit of the children. And what we try to do in Gyanadab is conduct programs that bring entertainment and literature to you, art, culture, and literature to you. Basically humanities, which is missing in our curriculum and in our school and college. And during this program, I request people to donate to Nityasha. So Gyanadab conducts this literature program. So we do give back to society literature, art, and culture, and we request people to donate to Nityasha Foundation. And our Shehzad and Tushar, who are my panelists and friends who are helping me conduct this program, are putting all the links on the chat box. So with this, and I bid a good night to you, Shabba Khair, and thanks to Mumtaz ji, Kanchan ji, and Nasima ji, a wonderful program, and thanks to all of my colleagues who have been helping me conduct this program. Without all their support, it is not possible. Thank you very much and good night. Thank you very much. Shehzad, take it from